मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस कड़ी में जानकारी आपको तमाम पार्टियों ने अपनी जो खबर है वो कल के लिए हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में 2 बजे ये बैठक होने जा रही है। रणनीति के साथ साथ उम्मीदवार के नाम को लेकर भी चर्चा यहां पर की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर पूरी जोर आजमाइश जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां पर कर रही हैं और इस बीच बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर इनेलो हो, लगातार कोशिशें यहां पर की जा रही है सीट पर फतेह की। पवन सिवर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच जानकारी के साथ। पवन, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने यहां पर रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में आज हरियाणा बीजेपी की जो बैठक है वो यहां पर होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, इलाहाबाद उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। 30 अक्टूबर को मतदान होना है और सभी राजनीतिक जो दल हैं उनकी तैयारी उम्मीदवार के नाम को लेकर जारी है। और इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जो चुनाव समिति है उसकी एक अहम बैठक होगी। दोपहर बाद करीब 2 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा बीजेपी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और इसके साथ ही पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा समेत तमाम जो प्रदेश की चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में रणनीति यही बनाई जाएगी इलाहाबाद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन हो और किसके ऊपर पार्टी भरोसा कर उसको मैदान में उतारे ताकि गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो इलाहाबाद में पार्टी को, गठबंधन को जीत दिलवा सके। इसी के ऊपर मंत्रणा और जो है वो चर्चा आज की बैठक में होनी है। जी पवन, क्योंकि शुरू से यहाँ पर कहा जा रहा है कि गठबंधन जो है वो मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, दूसरी तरफ इनेलो का गढ़ यहाँ पर कहा जाता है। जाहिर तौर पर रणनीति वहां पर भी बनाई जा रही है क्योंकि खुद कार्यकर्ताओं के बीच ओपी चौटाला जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ये त्रिकोणीय लड़ाई जो है जाहिर तौर पर एक बहुत है, कहने को ये उपचुनाव है लेकिन ये अस्तित्व की लड़ाई यहाँ पर जरूर मानी जा रही है क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी जो माहौल प्रदेश में बना हुआ है वो यहां पर क्या तय करेगा कि उपचुनाव में, इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्या उसका प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। पवन, निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल का इलाहाबाद गढ़ माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि 8 बार से ज्यादा वहां पर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल या उनके जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जीत मिली है। ओम प्रकाश चौटाला वहां से 2 बार विधायक बने हैं, उसके बाद 3 बार अभय चौटाला लगातार वहां से विधायक बन चुके हैं। इसी तरह से उनकी पार्टी के जो है वो भागीराम, डॉक्टर सुशील इंदौरा, तमाम जो उनके पार्टी के विधायक जो है वो यहाँ से रहे हैं और निश्चित तौर पर इनेलो का गढ़ है। लेकिन इस बार का उपचुनाव जो है वो कड़ी चुनौती गठबंधन सरकार के लिए है, क्योंकि गठबंधन सरकार ये कहती है कि कृषि कानून जो वो किसानों के हित में है और इनका कोई किसी तरह का नुकसान किसान को नहीं है। तो ऐसे में गठबंधन सरकार के 2 साल की परीक्षा भी इसे कह सकते हैं। साथ ही कृषि कानूनों को सरकार किसानों के हक में बता रही है, उसका भी परिणाम इसको कह सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस जो लगातार ये दावा कर रही है कि अब जो है वो लोगों का सरकार से मोह भंग हो चुका है, इंडियन नेशनल लोकदल सिमट चुकी है, तो कांग्रेस के लिए भी एक कड़ी परीक्षा है और इनेलो को अपने गढ़ को बनाकर रखना और एक बार फिर वहां से अपना इतिहास दोहराना चुनौती है। तो निश्चित तौर पर सभी दलों के लिए चुनौती है और देखना यही होगा कि कौन किस चेहरे पर दाव लगाता है और उसके बाद जनता किसको अपना विधायक चुनती है। अच्छा पवन, क्योंकि अभी हर पार्टी अपनी अपनी जीत का यहाँ पर दावा कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने विवेक बंसल को बोलते हुए सुना था कि अभय चौटाला ने ये कहकर यहाँ इस विधायक पद से इस्तीफा दिया था कि वो कृषि कानूनों के जो विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में अब त्याग दे रहे हैं। अब अभय चौटाला ने जो त्याग दिया था, जो त्यागी थी वो सीट, जाहिर तौर पर क्या उसका जो परिणाम है या फिर अगर देखा जाए कि उसका जो फायदा है वो एज अ सिंपैथी इनेलो को मिल सकता है या नहीं, उसकी कोई सिंपैथी? क्योंकि जाहिर तौर पर विवेक बंसल का ये कहना था कि क्या वाहवाही बटोरने के लिए वो ऐलान उन्होंने किया था। अब जाहिर तौर पर इनेलो को लेकर यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि कितना फायदा यहाँ पर इनेलो को होगा। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की आज की जो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के नाथुश्री चौपटा कस्बे में जो एक महत्वपूर्ण पंचायत होने जा रही है
उस पंचायत में इसी तरह के जो बयान आ रहे हैं उनका जो है वो जवाब देने के लिए एक रणनीति इंडियन नेशनल लोकदल बना सकती है। मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो यही है कि इंडियन नेशनल लोकदल ये तय कर सकती है कि अभय सिंह चौटाला की बजाय पार्टी किसी और चेहरे को वहां से चुनाव मैदान में उतारे, और वो चेहरा हो सकता है कि सूत्रों के मुताबिक अभय सिंह चौटाला के दो बेटे हैं, करण चौटाला और अर्जुन चौटाला, उनमें से किसी एक बेटे को टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है। तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि अभय सिंह चौटाला उस विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल जब चुनाव अनाउंस हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब चुनाव घोषित कर दिया है, तो अपनी पार्टी का वहां पर प्रत्याशी उतार रही है, क्योंकि अन्य राजनीतिक दल भी वहां पर अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला चुनाव नहीं लड़ रहे। इस तरीके की रणनीति भी इंडियन नेशनल लोकदल अख्तियार कर रही है। आज की जो महापंचायत इंडियन नेशनल लोकदल ने बुलाई है और उसके बाद पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, तो ऐसे में इस तरीके का रास्ता भी इनेलो निकाल सकती है। लेकिन देखना यही होगा कि किसकी क्या चाल होगी, किसकी क्या रणनीति होगी, और इस एलनाबाद उपचुनाव के रण में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।